नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मोहम्मद आमिर सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों की सुविधा के अनुसार आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग की सीरीज चलाई है और इसमें हम रीजनिंग आपको फ्री YouTube पर प्रोवाइड करा रहे हैं। एक चीज़ कहने की बात ये थी कि आप लोगों का हमारे चैनल के प्रति रुझान वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कम है। यदि आप लोग थोड़ा सहयोग देंगे तो हो सकता है हम चीज़ें और अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराने में आपको सफल रहें। आपके टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए बच्चों की उठ रही मांगों पर हमने एक नया चैप्टर उठाया है। हम आप लोगों के कई चैप्टर करा चुके हैं। जिन छात्रों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं, जो वीडियो है उसके नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, घड़ी वैसे तो आप सभी जानते हैं, घड़ी में टाइम वगैरह सभी देख लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पेपर उसे ही कहते हैं जिसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। आपके एक्सेप्ट के यानी जो आप चाह रहे हैं उसके विपरीत कुछ ना कुछ वो पूछता है और हमें हर तरीके से तैयार होना पड़ता है। देखिए, एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है और आप लोग भली भांति जानते भी होंगे जो पुराने बच्चे हैं, और नए बच्चे जो हैं वो भी आज जान जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई इसमें फारसी की आंख नहीं लगी हुई कि आपको समझने में कोई परेशानी होगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी ये बहुत कड़ा चैप्टर है। अरे आप लोग देखो तो सही, बहुत आसान चैप्टर है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा का सीधा पेपर में पूछ लेता है कि घड़ी की जो घंटे की सुई होती है, घड़ी की जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी की मैं यहां लिख देता हूं, नोट्सों में आपको लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। घड़ी की घंटे की जो सुई होती है, घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आधा डिग्री का, ये लो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आधा डिग्री का कोण, आधा डिग्री का कोण बनाती है। रटा सही है, लेकिन समझ लो, कभी भी नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप लोग जानते हैं जो ये छोटी वाली सुई होती है ये प्रतीक है कि ये घंटा बज रहा है, और ये जो लंबी सी सुई है ये भी आप जानते हैं ये मिनट को प्रतीक कर रही है। हमने माना कि ये दोनों सुई ऊपर है बिल्कुल इस स्थिति में, ये वाली सुई घंटे की ये रही और मिनट की ये रही। आप जानते हैं क्या बज चुके, 12 बज चुके। एक चीज बिल्कुल सिंपल सी समझाना चाह रहे हैं आपको। यदि ये वाली मिनट वाली सुई घूम के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और वापिस यहीं आ जाए, तो क्या उस स्थिति में ये घंटे की सुई यहां हो जाएगी या नहीं? भाई एक वाले पे पहुंच जाएगी यहां से हटकर। यानी इस स्थिति में आपने देखा कि मिनट वाली सुई कितनी चली, 60 मिनट। मिनट वाली सुई कितनी चली, 60 मिनट। लेकिन घंटे वाली सुई मात्र कितना डिग्री का कोण बना पाई, ये देखिए कितना डिग्री का कोण बना पाई। अब ये भी समझना जरूरी है। आप जानते हैं यदि कोई एक लाइन होती है और उस पर एक लंबवत लाइन खींच दी जाती है तो कोण बनता है 90 डिग्री का। जानते हैं आप इस बात को? यानी यदि एक सुई यहां हो और एक सुई बिल्कुल ऊपर हो तो इस स्थिति में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और ये 3 भागों में बटा हुआ है, 1, 2 और 3, और तीनों है बराबर बराबर। इसका मतलब कोण भी बराबर बराबर तीनों में बट जाएगा। और जब बराबर बराबर तीनों में बट जाएगा तो ये सारा था 90, इसका मतलब बराबर बराबर ये कितने में बटेगा, 30 ये 30 ये और 30 ही ये।
इसका मतलब आपने देखा कि मिनट वाली सुई जब 60 मिनट चली तो घंटे वाली सुई ने मात्र घंटे और मिनट के जो बीच में अंतराल करा वो 30 डिग्री का करा। यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। और आपने कहा है 1 मिनट का निकालो जी, 1 मिनट का, तो ये 60 यहां गुणा में है, कहां पहुंच जाएगा? भाग में। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 मिनट में आ जाएगा 30/60, और 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, इसलिए आप कह रहे थे कितने डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट में? आधा डिग्री का। ये बन गया आधा डिग्री का कोण। एक सीधा सा दूसरा इसमें ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट वाली सुई। अब कहती घंटे वाली सुई, और अब जो हम कह रहे हैं वो है मिनट वाली सुई। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। रटने की इसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मिनट वाली सुई जब यहां से उठकर और यहां स्थिति में आ जाए, यानी ऐसी ही स्थिति हो, तो फिर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी अगर सिंपल सी तुम बात करो तो बात क्या करनी है कि जब ये वाली सुई मिनट वाली, ये है लंबी वाली जो मिनट वाली सुई, और ये है तुम्हारी घंटे वाली सुई, ये वाली जो है घंटे वाली सुई, बिल्कुल एग्जैक्ट ही पता लग जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। यानी जब ये मिनट वाली सुई यहां से उठकर यहां जाएगी तो हम ये ना कहते 5 मिनट में 30 डिग्री बनाया, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रत्येक 5 मिनट का अंतराल होता। तो हम यही तो कह रहे हैं कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है। यानी 5 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितना होगा? 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, इसलिए कह दिया तुमने कि 1 मिनट में ये सुई बनाती है जी 6 डिग्री का कोण। 6 डिग्री का। जरूरत पड़ने वाली है, जो सीधा याद कर सकते हैं वो सीधा याद कर सकते हैं, और जिन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है तो दोनों तरीके से हम समझा चुके और समझ में भी आ चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक भी चीज आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज आपके लिए जरूरी होंगी वो सभी कराई जाएंगी। ये नहीं है कि भाई हमें कुछ लोग होगा, विदाउट लोग के आपको सब चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए, ये दोनों बात समझ में आपके आ चुकी होंगी। कुछ सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन कैसे कहता है उसे समझिए। क्वेश्चन कहता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, साथ होंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये तीनों की तीनों बात एक के ही लिए है। संपाती का मतलब क्या होता है कि घंटे की सुई यदि यहां है तो मिनट की सुई भी बिल्कुल उसके ऊपर होगी। इसी बात को कह देते हैं हम या तो संपाती, या फिर इसी बात को हम कह देते हैं साथ। यानी एक दूसरे के साथ नहीं हो गई, एक बड़ी वाली ये हो गई, छोटी ये हो गई, तो साथ होंगी, ऐसे भी कह सकता है। या ये भी कह सकता है 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी उन दोनों के बीच में कोण ही नहीं होगा। हाँ, दोनों जब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी तो कोण भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बनता है सीधा और पूछ लेता है कि बताइए घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में
11 बार, कितनी बार? 11 बार क्या होंगी? संपाती होंगी। या तो कह दे संपाती या कह दे साथ साथ होंगी। ये तीनों बातें एक सी हैं, या तो कह दे संपाती या कह दे साथ साथ होंगी, साथ साथ होंगी, या कह दे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी ऐसी जब स्थिति कहे तो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में 11 बार संपाती होंगी, साथ साथ होंगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। सीधा क्वेश्चन पूछता है और सीधा आप बता सकते हैं। यह भी कह सकता है कि एक दिन में कितनी बार संपाती होंगी। एक दिन कहा जाता है 24 घंटे के लिए। जब 12 घंटे में 11 बार हो रही हैं तो 24 घंटे में कितनी हो जाएंगी? दुगनी। इसका मतलब कितनी हो जाएंगी? 11 दूनी 22 बार। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। यह था पहला क्वेश्चन, इसका जो सीधा पूछ लेता है। बताने के लिए तो देखो इससे भी बता दिया जा सकता है कि कैसे ये 12 घंटे में 11 बार होती हैं, 12वीं बार क्यों नहीं होती, लेकिन बहुत समय लगता है और फिर भी आपको एक रटासा लगेगा, रटासा। तो क्यों ना आप सीधा का सीधा याद कर ले, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना करें। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है? समकोण। तो कितनी बार करती हैं अभी बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। घड़ी की घंटे और मिनट की सुई, और मिनट की सुई, मिनट ऐसे लिखा जाता है ऊपर की तरह। चलिए उसमें तो तुम्हें नहीं है दिक्कत कि मात्रा, ऐसी चीजें तो वो पकड़ते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं होता। तो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई, मिनट की सुई 12 घंटे में 22 बार, 22 बार समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। समकोण कह दे या 90 डिग्री कह दे, तो कितनी बार बनाती है? 22 बार। ऐसी स्थिति क्यों होती है पहले समझ लीजिए आप। एक समझा देते हैं फिर आप लोग समझ सकते हैं। यानी आपको देखना था कि 22 बार बनती क्यों है, ऐसी स्थिति कब पैदा होती है और क्यों पैदा होती है। देखिए समझिए आप बात को। मैंने कहा कि ये वाली स्थिति चलो थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि आपके बिल्कुल सही प्रकार से समझ में आ जाएगी बात। यानी हम इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे? कि हमने ये सुई कर दी है यहां और एक बड़ी वाली सुई कर दी है यहां, यानी घड़ी में बजा दिए 12। आपने देखा जब ये सुई जो छोटी वाली है बड़ी धीरे धीरे करके चलेगी, तो ये वाली सुई बड़ी तेजी के साथ यहां कहीं से होकर गुजर जाएगी, यहां से, और ये वाली सुई यहां कहीं से हो जाएगी। और आप जानते हैं ऐसी स्थिति को ही कहते हैं 90 डिग्री, जब लंबवत हो जाए। बिल्कुल सीधे में क्यों नहीं होगी? क्योंकि तनमनसी तो ये सरकेगी, इसलिए तनमनसी ये भी सरक जाएगी। दूसरा, जब ये सुई थोड़ी सी और तेजी के साथ चलेगी तो ये सुई थोड़ी बहुत और आगे जाएगी, और एक स्थिति तो इसने यहां बना दी और एक स्थिति यहां कहीं बना के जाएगी, यहां कहीं। एक ही घंटे में देखो 2 स्थिति बना दी 90 डिग्री की, क्योंकि ये धीरे धीरे चली, ये तेजी से चली, और तेजी से चलने के बाद एक तो इस साइड बन गया, और ये वाली जब सुई ऐसे करके जाएगी तो ये वाली सुई अब का यहां की बजाय थोड़ी और कहीं आगे पहुंच जाएगी, यहां कहीं। अब देखो फिर एक बार 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब यह होता है कि 1 घंटे के अंदर 2 स्थिति ऐसी बनती हैं कि जब कोण 90 डिग्री का होता है। यानी 12 घंटे में कितनी बार? वैसे तो बनी थी स्थिति 11 बार, लेकिन यहां दुगनी बन जाती है 22 बार। लास्ट होने दो, ये 12 बार क्यों नहीं बनी वो भी बिल्कुल बताएंगे, और 22 बार ही क्यों बनी। ये जब 12 घंटे में एक घंटे में 2 बार बननी है तो 12 घंटे में 24 बार बननी चाहिए थी, लेकिन 22 बार ही क्यों बनी वो भी जरूर बताएंगे। क्योंकि एक स्थिति ऐसी होती है कि जहां पर ये नहीं बना करती,
जरूर बताएंगे। चलिए, ये हो गए 2 क्वेश्चन। एक सीधा सा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए घड़ी की घंटे की और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार एक विपरीत दिशा में होती है। विपरीत का मतलब होता है एक इस साइड और दूसरी इस साइड, कितनी बार होती है। तो आप जानते हैं वो स्थिति है कि 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार ऐसा होता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक विपरीत दिशा में होती है। कितनी बार, 11 बार। घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। चलिए सीधा याद कर लेना, कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है इसलिए नहीं बता रहे, ये मत समझना कि नहीं आता है, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। फिर भी आपको एक बार ऐसे ही याद करने ही पड़ेंगे। अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि जी फिर भी बता दीजिए तो कमेंट्स में लिख देना, जरूर बताएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जी क्यों ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि 12 घंटे में 11 बार ही बननी है, 12 बार क्यों नहीं बननी, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम जरूर बता देंगे। टाइम की वजह से नहीं करा रहे। चलिए आगे, एक क्वेश्चन बनता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है। सीधी रेखा कैसे, सीधी रेखा का मतलब होता है, देखिए एक इधर हो और दूसरी इधर हो तो इसे भी सीधी रेखा बोलेंगे, और एक इधर हो और दूसरी भी बिल्कुल इसी के ऊपर हो, इसे भी सीधी रेखा बोलेंगे। और आप जानते हैं ऐसी स्थिति भी 12 घंटे में 11 बार बनती है और ऐसी स्थिति भी 12 घंटे में 11 बार बनती है। तो इसका मतलब हम ये ना कह दें घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में 11 और 11 मिलाकर 22 बार एक सीधी रेखा में होती है। बिल्कुल सही। कितनी बार होती है, 22 बार एक सीधी रेखा में होती है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार एक सीधी रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा में होती है। ये लो, में होती है, सीधी रेखा में होती है। बात बताइए समझ में आई या नहीं। कोई ऐसी फारसी की नई आंख लगाई है हमने इसमें समझाने में, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इन्हें मिटा लेते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन थे, ये पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को बता दिए। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करनी है, फिर आप लोगों का चैप्टर आप लोगों के दिमाग में, और उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार होती है। ये तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं कि जी ऐसी बातें तो हम जानते ही हैं, हमें जरूरत ही नहीं थी, चलो फिर भी बता दिया। बुरा मान गए हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, नहीं माने हो तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो कुछ नहीं है। चलिए ये वाली स्थिति से आप गुजर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चनों से ही समझ में आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल आसानी से। सारा चैप्टर आप घर बैठे निकाल सकते हैं, रजाई में से भी निकलने की जरूरत नहीं है ऐसी ठंड में, क्योंकि ठंड 2 ही चीजों के लिए बनाई गई है, एक आप जानते हैं, एक दूसरी पढ़ाई के लिए। क्या जानते हैं कमेंट्स में लिख के बता देना, सही सी चीज ही लिखना, कभी ज्यादा भावनाओं में बह जाओ। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है कि मान लिया घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे हैं,
और इसी के सामने इसके विपरीत ऐसे करके एक दर्पण लगा दिया जाए, तो इसकी परछाई उस दर्पण पे पड़ेगी और पूछ सकता है कि बताइए यदि घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा। या उल्टा भी कह सकता था कि दर्पण में इतना टाइम हो रहा है, तो बताइए एग्जैक्ट घड़ी में कितना टाइम था। यानी ऐसी जब भी परिस्थिति हो आमने सामने वाली, और ऐसी हमेशा स्थिति होती है दर्पण को सीधा रखने पर। दो स्थितियां बनती है, दोनों को भी समझ लीजिए। एक कहता है जल में कितना प्रतीत होगा, जल का मतलब होता है ऊपर नीचे की स्थिति, और दर्पण का मतलब होता है आमने सामने की स्थिति। यानी नोट की बात यह है, यदि दर्पण में कहे तो आपको करना कुछ नहीं है, दिया हुआ समय 11:60 में से घटा देना है और जो आएगा उत्तर। क्या करना है, यदि दर्पण में कहे और घड़ी में दे दे, या घड़ी में कहे और दर्पण में पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता, घड़ी में देकर दर्पण से या दर्पण में देकर घड़ी से। तो जब भी ऐसी आमने सामने की स्थिति हो, ऐसे आमने सामने की स्थिति हो, तो हमेशा 11:60 में से घटाकर जवाब दे देते हैं। जैसे मैं कहने लगूं घड़ी में बजे हैं कितने बज गए घड़ी में, चलो ये तो थोड़े से बज गए, 12:15, ये ना कह दें घड़ी में बज रहे 12:15। तो ये पूछ रहा है वो कि बताइए दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा। आपको बताना है दर्पण में कितना समय चमकेगा। हमने आपको बताया कि दिए हुए समय को किस में से घटा देते हैं, 11:60 में से, यानी 11:60 में से घटा देते हैं दिए हुए समय को। ये लो घटा दिए। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में जरूर उठनी चाहिए, नहीं उठ रही तो उठाओ, कि कभी सर जी 11 में से 12 घट ही नहीं सकते, कभी 11 में से 12 नहीं घट सकते। यदि ऐसा क्वेश्चन उठा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इस बात को ध्यान रख लेना, जब भी समय ये 12 बजे हो तो हमारी स्थिति के अनुसार जिससे हमें आसान पड़े 12 की जगह 0 कर सकते हैं, और कभी अगर 0 चमका तो 0 की जगह 12 भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इसका मतलब अब हमें इस 12 की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, 0 की। तो फिर 11:60 में से इस 12:15 गुना घटा के 0:15 को घटा दीजिए। अब तो घटा सकते हो, हाँ जी घटा दो तो कितना, 60 में से 15 तो 45, और पूरा 11 का 11 ऐसा ही, तो कितना समय प्रतीत होगा, 11:45। बात बताइए, दो बात समझ में आई है इसमें से, दो बात समझ में। चलिए जैसे एक और मैं पूछने लगूं आप लोगों से कि घड़ी में बज रहे हैं आप लोगों के, ये लो 11:15। ये ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ये मत समझना कि नहीं आसान से करा के सहानुभूति नहीं लेना चाह रहे। आपकी ऐसी समस्याएं जो पेपर में उत्पन्न होंगी वो यही अगर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। जितनी तपस्या करनी है यही कर लीजिए, पेपर में आसानी उसी से होगी। हमने कहा कि घड़ी में बजे हैं 11:15, तो बताइए दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा। और आप जानते हैं दर्पण में समय निकालने के लिए करते क्या है, दिए हुए समय को किस में से घटा देते हैं, 11:60 में से घटा देते हैं। चलिए दिया हुआ समय ये है, यही कोई कर देते हैं। दिया हुआ समय कितना है, ये रहा 11:15 था, इसे घटा दीजिए 11:60 में से, 11:60 में से घटा दीजिए दिए हुए समय को 11:15 को, ये घटा दिया जो चमकेगा। 60 में से 15 घटाए तो क्या बचे, 45, और 11 में से 11 घटाए तो 0। और अभी हमने बता दिया आपकी जरूरत के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार, यदि कहीं 12 की जरूरत नहीं है तो 12 की जगह 0 भी कर सकते हैं, और कहीं 0 की जरूरत नहीं है तो 0 की जगह क्या कर सकते हैं, 12। इसलिए यहां पे 0 की जरूरत ना होकर क्या कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए 12। तो फिर कितना समय प्रतीत होगा, 12:45।
समझ में आ गया होगा। बात बताइए, कोई समझने में परेशानी हो तो जरूरत के आधार पर जिससे आपको सुविधा अच्छी लगे 0 की जगह 12 कर देते हैं और 12 की जगह 0 कर देते हैं। जब भी दर्पण में से घटाना हो तो हमेशा ऐसी स्थिति में 11/60 में से घटाते हैं। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा यदि मैं क्वेश्चन आपसे करूं, मैं कहने लगूं घड़ी में बज रहे 9:15, तो दर्पण में बताओ, तो दर्पण में बताने में क्या है, ये बताया था जी 11/60 में से दिए हुए को घटा देते हैं। घटा दीजिए, क्या परेशानी है, घटाइए। 60 में से 15 घटाए तो 45 और 11 में से 9 घटाए तो 2, कितना समय होएगा, 2:45। बताइए कोई परेशानी। जो परेशानी वाली बातें थी वो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा चुका, बिल्कुल क्लियर। अब ऐसे सवाल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। यह था दर्पण की स्थिति जब 11/60 में से घटा देते हैं। अब एक छोटा सा मॉडर्न क्वेश्चन जो पेपर में बन सकता है, पेपर में बन सकता है और आप लोग बिल्कुल घबरा सकते हैं यदि आप लोगों ने नहीं सीखा। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना, यदि घड़ी में 4:30 का समय है, घड़ी में कितना समय है, घड़ी में 4:30 का समय है, 4:30 का समय है, तो 99वें दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा, कितना समय प्रतीत होगा, बता दीजिए। देखिए कंफ्यूजन होगा कि हमें तो 1 या 2 का पता चल सकता है, लेकिन 99 तक कैसे घटाते रहे और कहीं मिस्टेक भी हो सकती है और 2 घंटे में एक ही सवाल होगा। तो ध्यान रखिए, एक नोट की बात है ऐसे सवालों के लिए, नोट की बात है, पहले समझ लीजिए कैसे। ये हो गई आप लोगों की घड़ी और ऐसे हो गया दर्पण, तो ये लग गया पहला दर्पण। जब ये वाला समय इस पे दिखेगा तो ये दिखेगा इस पे बिल्कुल उल्टा करके, इसी प्रकार से उल्टा। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई दर्पण लगाना है तो एक और इधर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ओरिजिनल समय था वो दोबारा से प्रतीत होने लगेगा। तीसरी स्थिति यदि पूछोगे तो तीसरे में वही ना बन जाएगा जो था। तो ऐसी स्थिति को ध्यान से समझिए कि जब भी दर्पणों की संख्या विषम हो, कैसे हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी विषम हो, तो केवल एक बार घटाकर ही उत्तर दे देते हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक बार से ही काम चल जाता है जब संख्या विषम हो। लेकिन अगर यही कह देता कि 100वें दर्पण में बताइए, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, नोट की बात है, ध्यान से सुनिए। यदि दर्पणों की संख्या सम हो तो जो दिया हुआ है ना वो ही आप लोगों का उत्तर होएगा। क्यों होएगा कि मैंने लगा दिया पहला दर्पण ये, इसका हो गया इसके प्रति उल्टा, और जब तुम दूसरा दर्पण लगाओगे तो इसका उल्टा, वही फिर सीधा बन जाएगा। यानी जब दर्पणों की संख्या सम हो तो दिया गया ही क्वेश्चन आप लोगों का उत्तर होता है। फिर चाहे यहां 99 की जगह जो है ना कितने ही 9 के रख ले, बस ये देखना क्या है कि क्या ये एक विषम है। विषम कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए। अगर लास्ट में वो आ रहा है तो विषम है। तो फिर बताइए 99 में क्या प्रतीत होगा, बस 11/60 में से घटा दो एक बार ही, 11/60 में से एक बार ही 4:30 को घटा दो। 60 में से 30 घटाए तो 30 और 11 में से 4 घटाए तो क्या बचे 7। चलिए कितना समय प्रतीत होगा, 7:30। और नोट की बात इसे जरूर ध्यान रखना, यदि दर्पणों की संख्या विषम है
विषम है तो केवल एक बार ही घटाकर, केवल एक बार ही घटाकर, एक बार ही घटाकर उत्तर दे देते हैं, दे देते हैं, देते हैं। ये तो हो गई पहली नोट की बात। दूसरी ओर, यदि दर्पणों की संख्या सम है तो दिया गया प्रश्न ही आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि विषम है तो केवल एक बार घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। और यदि सम है तो दिया गया प्रश्न ही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें थी, कंफ्यूज बहुत करती हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है आपको, तभी तो आप लोगों की बहादुरी है। चलिए आगे। एक कह देता है, क्वेश्चन को सुनिए, हमने कह दिया यदि घड़ी में 4:20 का समय है तो जल में कितना समय प्रतीत होगा। जल का मतलब होता है, पहले भी बता चुके कि ऊपर नीचे। और ध्यान रखना, जब भी जल की बात आए या ऊपर नीचे की बात हो, ऊपर नीचे की बात हो, ऊपर नीचे की बात हो, तो फिर आपको क्या करना है, जो दिया गया प्रश्न है उसे 18:30 में से घटाकर उत्तर दे देते हैं। क्या कर देते हैं, 18:30 से घटाकर जवाब दे देते हैं, घटाकर। जैसे हमने कहा, जैसे में अभी हमने कहा था, सवाल कैसा भी सही, आपको घबराना नहीं है। जैसे में हमने कहा था कि घड़ी में 4:20 का समय है, तो बताइए जल में कितना होगा, जल में क्या समय प्रतीत होगा, क्या समय होगा, जल में क्या समय होगा, क्या टाइम होगा, बता दीजिए। जल का मतलब होता है ऊपर नीचे, क्योंकि जल नीचे ही तो फैला हुआ होता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 18:30 से घटाकर, घटा दीजिए 18:30 से किसे, 4:20 को। 30 में से 20 घटाए तो 10, और ऐसा कैसे ये आ गया, और 18 में से 4 घटाए तो 14। क्या तुमने 14:10 देखे, ये तो रेल का समय हो गया, अपना समय बताओ। तो क्यों ना हम 12 को हटा दें, तो बचा कितना, 12 घटा दिए तो 2:10 का समय प्रतीत होगा। बताइए भाई, रेल का समय थोड़ी बताना है तुम्हें, तो अपना समय बताना है। जब भी 12 से ज्यादा होता तो 12 को हटा देते। कोई परेशानी है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है घड़ी का, वो नेक्स्ट वीडियो में कल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।